हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। कंटिन्यू रखेंगे सीडीपी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज के पार्ट 7 तक हम लोगों ने 350 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। तो इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के क्वेश्चंस भी हम अपनी पुरानी वीडियोज़ की तरह ही सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपके अनुसार जो उत्तर सही है उसे चुनना है आपको, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करते चलने हैं। शुरू कर लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 351 में पूछा गया आपसे कि कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन है आपके हार्डवेयर, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसके जवाब पता होंगे। करेक्ट होगा 351 का हमारा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 352। लिंग्वा फोन उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रव्य सामग्री का, सेकंड श्रव्य दृश्य सामग्री का, थर्ड दृश्य सामग्री का एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रियात्मक सामग्री का। करेक्ट होगा 352 का ऑप्शन 1, लिंग्वा फोन श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, सेकंड है स्व आकलन के कौशल को परिमार्जित करना, थर्ड प्रकरण पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेना एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 1, थर्ड एंड फोर्थ देखो तो यहाँ पे विद्यार्थियों की या फिर प्रश्नोत्तरी परिचालित करने की बात की गई है, जबकि ऑप्शन बी में स्व आकलन की बात की गई है। तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 354। निर्देशन एवं अधिगम के बीच समानता है। फर्स्ट ऑप्शन है दोनों छात्र केंद्रित है, सेकंड दोनों ही विषय वस्तु केंद्रित है, थर्ड दोनों पृष्ठपोषण एवं पाठ्य विश्लेषण पर बल देते हैं, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन और अधिगम के बीच जो चीज कॉमन है, जो समानता है इनके बीच, वो क्या है ये बताइए। करेक्ट होगा 354 का हमारा ऑप्शन 1, दोनों छात्र केंद्रित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 355। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, सेकंड मानसिक प्रारूपता, थर्ड मोर्चाबंदी एंड फोर्थ ऑप्शन है निर्धारण। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, किसी भी तरीके से समस्या समाधान में रुकावट नहीं डालता, वो है ऑप्शन सी, मोर्चाबंदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 356। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वयस्क अवस्था, सेकंड बाल्यावस्था, थर्ड किशोरावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था। 356 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 357। क्रियाप्रसूत अनुकूलन में पुनर्बलन निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उद्दीपक की प्रकृति पर, सेकंड अनुक्रिया की प्रकृति पर, थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 357 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुक्रिया की प्रवृत्ति पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 358। निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्था नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राक रूढ़िगत, सेकंड रूढ़िगत, थर्ड संवेदी रूढ़िगत एंड फोर्थ ऑप्शन है पश्चात रूढ़िगत। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की अवस्थाओं में नहीं आता, वो है आपका ऑप्शन सी, संवेदी रूढ़िगत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 359। सहयोगशील अधिगम में अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको पर्याप्त संसाधन सामग्री की जिम्मेदारी होती है, सेकंड समूह रचना निर्धारण की, थर्ड बैठक की उपयुक्त सुविधा प्रदान करने की एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सहयोगशील अधिगम में एक टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उनकी जिम्मेदारी होती है, वो क्या होती है या फिर क्या क्या होती है ये बताइए। करेक्ट होगा 359 का हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 360। कक्षा कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित,
सेकंड ऑप्शन है छात्र केंद्रित, थर्ड सामान्य केंद्रित, फोर्थ पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण की प्रक्रिया होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन बी यानी कि छात्र केंद्रित। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 361। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय पर, सेकंड परिवार पर, थर्ड समुदाय पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी पर। तो निश्चित तौर पे किसी भी बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य होगा वो विद्यालय, परिवार तथा समुदाय के वातावरण, वहाँ के माहौल पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 362। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, सेकंड सचेतन व्यवहार, थर्ड प्रतिरक्षा विवाद का साधन एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो है वो क्या है। करेक्ट होगा 362 का हमारा ऑप्शन सी प्रतिरक्षा विवाद का साधन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 363। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, प्रौढ़ावस्था, सेकंड किशोरावस्था, थर्ड बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है शैशवावस्था। करेक्ट होगा 363 का हमारा ऑप्शन सी बाल्यावस्था। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तिगत विकासों की जो मूल आधारशिला होती है वो बाल्यावस्था में रखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 364। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सेकंड संवेदीगामी क्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त क्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें कि संवेदीगामी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, वो आता है। तो यहाँ पे 364 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जीन पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के इन चारों ही स्टेजेस को आपको अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसकी एज क्या है। तो संवेदीगामी अवस्था जो होती है उसकी जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष की होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक की। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 और कहीं कहीं पे आपको 7 से 12 भी लिखी मिल सकती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, उसकी जो एज होगी वो 11 के बाद या फिर कहीं कहीं आपको 12 के बाद भी लिखी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 365। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हल्का प्रबलन का सिद्धांत, सेकंड गुथरी का प्रतिपादन का सिद्धांत, थर्ड सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर का प्रबलन सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, वो किस से रिलेटेड है ये बताइए। 365 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गुथरी होना चाहिए था। ठीक है, तो गुथरी का प्रतिपादन सिद्धांत से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है वो रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 366। शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी को जानने में सहायक, सेकंड शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, थर्ड प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक एंड फोर्थ शिक्षक की व्यवहारिक वृद्धि में सहायक। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जवाब आपको कोड के माध्यम से देने हैं। ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1, 2 एंड फोर्थ, सेकंड है 1, 2 एंड थर्ड, थर्ड है 1, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है आपको 1, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। करेक्ट होगा 366 का हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1, थर्ड, 2 एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 367। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रटकर सीखना, सेकंड अर्थपूर्ण सीखना, थर्ड
खोजपूर्ण सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतर सीखना। 367 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी खोजपूर्ण सीखना, यानी कि करके सीखना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 368। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इससे पहले मैंने 2, 3, 4 बार करवाया है, तो आप लोगों को जरूर इसके जवाब पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंतःक्रिया, सेकंड प्रेक्षण, थर्ड संप्रेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है सहसंबंध। तो जब हम दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अपने तथ्य, विचार, अपने मत या फिर अपने भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है ऑप्शन सी, यानी कि संप्रेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 369। एजुकेशन साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है, यानी कि इसके राइटर कौन है। फर्स्ट है एल्बर्ट बैंड्यूरा, सेकंड डेविड आसुबेल, थर्ड पीएफ स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। 369 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी डेविड आसुबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 370। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, सेकंड अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन करना, थर्ड शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कौशलों का चयन। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी सामाजिक कौशलों का चयन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 371। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य सोद्देश्य अंतःक्रिया होती है, सेकेंड है व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए, थर्ड वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना एंड फोर्थ श्रेष्ठ चिंतन व्यूह रचनाओं का विकास। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 371 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 372। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, सेकंड प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, थर्ड तनाव, अंतर्द्वंद एवं हताशा को कम करना एंड फोर्थ ऑप्शन है जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने एवं सामना करने की योग्यता। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से, चारों ही स्टेटमेंट्स में से जो मानसिक स्वास्थ्य के विषय में सही नहीं है, रॉन्ग है, वो है ऑप्शन बी प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 373। निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता की मूल निर्धारक कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या, सेकंड शिक्षक, थर्ड प्रबंध तंत्र एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो निश्चित तौर पे ये सभी ही विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक तत्वों में, कारकों में आएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 374। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम जेम्स, सेकंड जॉन वॉटसन, थर्ड थॉर्नडाइक एंड फोर्थ ऑप्शन है कोहलर। यह क्वेश्चन सीटेट के अलावा कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इसके जवाब पता होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन वॉटसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 375। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है। फर्स्ट शैक्षिक तकनीकी प्रथम, सेकंड शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, थर्ड हार्डवेयर उपागम एंड फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर उपागम। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 2, सेकंड 2 एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन है 1 एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड फोर्थ। 375 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1 एंड थर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 376। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, सेकंड है संवेगों की समझ एवं विश्लेषण, थर्ड समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता। तो इनमें से जो संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है वो है ऑप्शन सी समस्या समाधान की जन्मजात योग्यता या फिर क्षमता।
क्वेश्चन नंबर 377, प्रणाली निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पर्यावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया, अदा, प्रदा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको ये देखना है कि फर्स्ट कौन आएगा, फिर सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा और फिर फोर्थ कौन आएगा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको 2, 1, 4 एंड फिर थर्ड। सेकंड ऑप्शन है थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन है आपका 4, देन 1, फिर 3 और फिर 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3, 2, 4 फिर 1। 377 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। सबसे पहले 3 आएगा यानी कि अदा, और फिर प्रक्रिया, और फिर प्रदा, और फिर पर्यावरणीय संदर्भ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 378, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत में नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है परंपरागत स्तर, सेकंड पूर्व नैतिक स्तर, थर्ड क्रियात्मक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांतों में नहीं आता वो है ऑप्शन सी, क्रियात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर 379, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। फर्स्ट संक्रमण अवस्था, सेकंड संकल्पना अधिगम अवस्था, थर्ड रचनात्मक अवस्था एंड फोर्थ आत्म केंद्रित अवस्था। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 1 एंड 2, सेकंड 2 एंड थर्ड, थर्ड 1 एंड फोर्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। 379 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1 एंड फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 380, निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपको निर्मितवादी सिद्धांतों के अकॉर्डिंग बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं। सेकंड है नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है। थर्ड संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक होती है, ये जो है वो निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 381, निम्न में से कौन सी अवधि यौवनारंभ एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 से 9 वर्ष, सेकंड 10 से 12 वर्ष, थर्ड 13 से 16 वर्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है 17 से 19 वर्ष। 381 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 13 से 16 वर्ष। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 382, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, सेकंड शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, थर्ड विषय वस्तु की अस्पष्टता एंड फोर्थ ऑप्शन है कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत एवं सक्रिय बनाना। 382 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 383, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने हेतु जिन स्रोतों का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण सामग्री, सेकंड द्वितीयक स्रोत, थर्ड प्राथमिक स्रोत एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण की तकनीकी। 383 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षण सामग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 384, निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चयन नहीं है। फर्स्ट प्रदत्तों का एकत्रीकरण सत्यायन, सेकंड प्रदत्त चयन उपागम, थर्ड प्रदत्तों का एकत्रीकरण प्रयोगीकरण एंड फोर्थ स्पष्टीकरण का निर्माण। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 एंड थर्ड, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है थर्ड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 385, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है गिलफोर्ड से, सेकंड जीन पियाजे से, थर्ड कोहलबर्ग से एंड फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नडाइक से। 385 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, कोहलबर्ग।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 35 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इस सीरीज के अगले पार्ट्स में हम इससे आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।